तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका जो फोर्थ पार्ट है वो कोर्स से बाहर है। फिफ्थ पार्ट उसका करते हैं हम सोल्व। इसमें कहा है कि एक करंट का जो किसी कुंडली में धारा का समीकरण ये है, पर इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। पूछ रहा है एल कितना होगा। एल होता है स्वप्रेरण गुणांक। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, इसका सूत्र होता है E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ई कितना दे रखा है 10, इसको चेंज नहीं करेंगे, अभी बताता हूँ क्यों चेंज नहीं करेंगे। डी आई अपॉन डी टी। अब ये जो डी आई अपॉन डी टी इसको अलग से कैलकुलेट कर लो आप। डी अपॉन डी टी और करंट की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 16t। डिफरेंशियल करेंगे तो 5 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो 16 इंटू 1 कितना आ जाएगा ये 16। इतने एम्पियर प्रति सेकंड। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इसमें 16, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मिली हेनरी में आएगा। तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करा था। तो अगर मान लो ये वोल्ट में होता तो आंसर हेनरी में आता, ये मिली वोल्ट में है तो आंसर मिली हेनरी में आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें मिली हेनरी में। और ये जो है कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर हेनरी में निकाल लेंगे, इसको हेनरी में निकाल लेंगे कोई बात नहीं, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा का सूत्र होता है Li²। लेकिन कौन सी करंट है t बराबर 1 सेकंड पर, तो इसमें t बराबर 1 रख दो। I बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 16 इंटू 1 कितने आ जाएगी बेटे 21 एम्पियर। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू रखेंगे L की 6.24 10 टू द पावर 6.25 10 टू द पावर -4। करंट हो गया 21 का स्क्वायर। लिखेंगे गुणा भाग तो खुद से कर लेना बेटे, इसकी गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.13 जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो आप देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, अगर आपको आता है तो। इसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा लिखना कितना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, ये 5th क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 5th क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा है कि पार्टली हमारे कोर्स में है और कुछ हिस्सा इसका हमारे कोर्स में नहीं है। 5th क्वेश्चन का क्या भाग, फर्स्ट भाग। इसमें कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापकीकरण लिखिए। मतलब ये कुछ नहीं है, ये है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है भाई एम्पियर मैक्सवेल लॉ? ये कहता है कि किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ये किसका नियम है? एम्पियर का परिपथीय नियम। इसमें मैक्सवेल ने एक संशोधन किया था, उसने ये कहा था कि जो टोटल करंट होती है वो ऐसे लिखी जाएगी। ये एम्पियर का वो नियम है जो किसने संशोधित किया था? मैक्सवेल ने। मतलब अगर इतना लिखेंगे तो किसका नियम है? एम्पियर का परिपथीय नियम। मैक्सवेल ने संशोधन किया था। मैक्सवेल ने इसमें ये धारा बताई थी, इसको बोलते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा का सूत्र होता है भाई अपना, क्या सूत्र होता है विस्थापन धारा का? विस्थापन धारा जो है ID, इसका सूत्र होता है ε0 d phi अपॉन dt। विस्थापन धारा क्या होती है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जहां पे होता है उसके द्वारा उत्पन्न जो धारा होती है उसको विस्थापन धारा बोलते हैं। यहाँ 2 धाराएं हैं, ये नॉर्मल करंट है, नॉर्मल जो कन्वेंशनल करंट होती है वो है, और ये ID क्या है? विस्थापन धारा कब उत्पन्न होती है? जहाँ पे जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा होगा वहाँ पे कौन सी धारा उत्पन्न होगी? विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा उसने बताई थी, इसमें बस एक्स्ट्रा ये जुड़ जाएगा। तो अगर तुम इसमें लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लूप L के लिए रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का μ0 I प्लस ε0 d phi e अपॉन dt। तो ये है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल का
वो नियम जो उसने एम्पियर के नियम में संशोधन करके बताया था। इसका सेकंड पार्ट हमारे जो है कोर्स में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 5 के गे पे। क्वेश्चन नंबर 5 का गे, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का गे क्या कहा गया है? इसने एक बेटे चित्र दिया है और इस चित्र में इसने कहा है कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा है ए और इसके चारों कोनों पे 4 आवेश रखे हैं। ऐसे दे रखा वर्ग, भुजा कितनी है ए, चारों कोनों पे 4 आवेश रखे हैं, बराबर आवेश विपरीत रखे हैं। जैसे मतलब ये क्यू है तो इसके सामने क्यू, ये कैपिटल क्यू है तो इसके सामने कैपिटल क्यू। इसने कहा है कि जो कैपिटल क्यू आवेश है, कोई सा भी, चाहे ये 2 कैपिटल क्यू है, इस पर कुल फोर्स कितना लगेगा? 2 बातें पूछी हैं, 5वें का गया है। कैपिटल क्यू पे कुल फोर्स कितना लगेगा और सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कुल कितनी होगी? 2 बातें पूछी हैं। तो पहले फोर्स निकालते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये जो आवेश है, ये मान लो पॉइंट ए है, इसको मान लो पॉइंट बी है, इसको मान लो पॉइंट सी है और इसको मान लो पॉइंट डी है। अब इस आवेश पे एक तो ये आवेश बल लगाएगा, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये से दूर हटाएगा, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये दूर हटाएगा। अब आप देखिए ये Q और ये कैपिटल Q, इधर ये Q और ये कैपिटल Q, बीच की दूरी A, यहाँ बीच की दूरी A। तो ये जो फोर्स है हमारे, दोनों फोर्स बराबर होंगे। कितने होंगे? F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश कितना है? Q। दूसरा आवेश जो रखा है वो कितना है? कैपिटल Q। बीच की दूरी कितनी है? A²। तो दोनों आवेश, दोनों जो बल होंगे बराबर होंगे। तीसरा फोर्स इस पे ये वाला आवेश लगाएगा। अब ये वाला आवेश यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? आप पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी निकाल सकते हैं, ये आएगी A√2। ये भी प्लस का है तो ये से इधर दूर हटाएगा। तो तीसरा फोर्स आ गया इस पे ये। तो इस पे टोटल 3 फोर्स काम कर रहे हैं। तीसरा फोर्स कौन सा है? F3। कितना होगा भाई? कूलाम का नियम लगा दो। ये भी आवेश Q, ये भी Q, बीच की दूरी A√2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A² और वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम टोटल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा बेटे? ध्यान दें, ये जो फोर्स है ये इनके बिल्कुल बीच में काम कर रहा है, ये और ये फोर्स दोनों बराबर हैं। 11th आप सब बच्चे 11th पढ़ के आए हैं, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस बल का इधर की तरफ घटक करूं तो कितना आएगा? F1 cos 45। इसका इसकी साइड में घटक करूं तो कितना आएगा? F2 cos 45। तो टोटल फोर्स इस पर कितना काम कर रहा है? F1 cos 45, F2 cos 45 और F3। तो जो चित्र है हमारा, चित्र अनुसार कैपिटल Q पर कुल फोर्स, कुछ बच्चे कहेंगे इसका साइन घटक भी है। इसका बेटा आप साइन घटक जब करोगे इसका, तो इसका जो साइन घटक है वो इधर आएगा, इसका साइन घटक जब करोगे तो इधर आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको नहीं लेते हैं, केवल कोस वाले घटक आएंगे। कितना होगा? F बराबर F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 प्लस F3। अब क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो इसको ऐसे लिख लो तुम, इसको भी F1 लिख लो तो कितना हो जाएगा ये? अगर इसको भी F1 लिखोगे तो 2F1 cos 45, इनकी वैल्यू रख दो। तो 2F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन A² cos 45 1/√2। F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q² अपॉन 2A²। हल करो इसको, हल करेंगे तो देखो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q A² और ये सब कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन A²। यहाँ कितना बचेगा? 2 इंटू Q अपॉन √2 और बाद में क्या बचेगा? कैपिटल Q अपॉन 2 ये बचेगा। सॉल्व कर लो, ये से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन A² इंटू Q √2Q, इसे कैंसिल हो गया, इतना बचेगा प्लस Q/2। इतना फोर्स आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी देख लेते हैं।
स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा देंगे। अब देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी निकाय की। तो देखिएगा आप, एक यावे से एक यावे से एक जोड़ा ये बन गया, तो स्थितिज ऊर्जा पहली होगी U1 इन दोनों के बीच की, ये और ये है U2, ये और ये है U3, ये और ये है U4। अब देखो एक मजे की बात आपको बताते हैं, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q और Q कैपिटल Q, सारे आवेश के जोड़े बराबर हैं, सबकी दूरी बराबर है। तो इनको अलग अलग लिखने के बजाय मैं ऐसे ही लिख लूँ सबको, और अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो ये 4 बार लिखा है, 4 बार क्यों लिखूँ, एक ही साथ लिख लूँ। इसके अलावा इन दोनों के बीच की ऊर्जा और इन दोनों के बीच की ऊर्जा ये और हो जाएंगी। इसको मान लो U2, इन दोनों के बीच की ऊर्जा को क्या मान लेते हैं U2, और इन दोनों के बीच की ऊर्जा को U3, इन दोनों के बीच की ऊर्जा को U1। अब वैल्यू लिख दो। फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता है बेटे स्थितिज ऊर्जा का? दोनों आवेश ये गुणा ये, कौन कौन सा आवेश हो गया, Q इंटू कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये 1 2 3 चारों की ऊर्जा आ गई। अब जो विकर्ण में है, इस वर्ग के विकर्ण में है, ये कौन कौन से हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी a√2 प्लस अब ये वाली ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a√2। इसको सोल्व करेंगे, जो भी कॉमन आता है कॉमन निकाल लो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और इसके अलावा इसमें नीचे a कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ बचेगा 4 स्मॉल q कैपिटल Q, यहाँ बचेगा Q² अपॉन √2, यहाँ बचेगा कैपिटल Q² अपॉन √2। ये इतने जूल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन 5 नंबर भी तो हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का गए। इसके बाद इसमें जो अथवा दे रखा है, इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद इसका गए देखते हैं 5 का। 5 तक तो मैं आपको करा ही दूंगा इस वीडियो में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, गए। का घे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कहा इसने एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तथा m द्रव्यमान के किसी कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समान है। हमने एक कण मान लिया जिसका द्रव्यमान m है, इसकी द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य है के समान है। किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य, कोई फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और ये m द्रव्यमान की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समान है। पूछ रहा है फोटोन की गतिज ऊर्जा और कण की गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होगा, क्या अनुपात होगा। पहली बात तो हम फोटोन की गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र फोटोन की होता है h न्यू, न्यू होती है आवर्ती, आवर्ती का सूत्र होता है c अपॉन लैम्डा। ये फोटोन की गतिज ऊर्जा आ गई। अब ये हो गया हमारा कण, कण की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। इसकी द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, क्या सूत्र होता है h/p। अब देखो बेटे, फोटोन जो होता है, फोटोन की स्पीड होती है c, लेकिन कण की स्पीड c नहीं हो सकती। c मतलब प्रकाश की चाल। हमने मान ली कण की चाल कितनी है v। यहां से बेटा आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी, इसको इधर ले जाओ, कितनी आ जाएगी h/m लैम्डा, और इसको यहां पर रखोगे तो गतिज ऊर्जा मिल जाएगी कण की। इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी, ये पावर कैंसिल हो जाएगी।
इसका और इसका अनुपात पूछा है तो ज्ञात कर लेंगे, E1/E2 कर दो आप, ऊपर आ जाएगा HC/λ और नीचे आ जाएगा h²/m λ² × 2। इसने कहा है कि ये तरंग दैर्ध्य है और कण की तरंग दैर्ध्य बराबर है, तो मैंने दोनों का लैम्डा रखा है। सोल्व करेंगे, लैम्डा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, h से h की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा भाई 2m λc/h। ये प्रूफ करना था कि इतनी होती है। तो आ गया, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट और करते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है 5th का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन तरीके से मिलते रहें, आप नोट भी कर लें। नोट्स बनाएं अपने टाइम से, जो भी आप पढ़ रहे हो हर एक वीडियो के। अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, इसका लास्ट पार्ट है। देखिए क्या पार्ट है, क्या पूछा इसने कहा एक धारा मापी है और धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध हम G से लिखते हैं। ये इसने दे रखा है, कितना है, 50 ओम है, और इसके लिए पूर्ण स्केल धारा, ये धारा मापी का एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्जन आप जाके पढ़ेंगे, थ्योरी में मिल जाएगा। पूर्ण स्केल धारा दे रखी है 0.05 एम्पियर। फिर पूछ रहा है इसे 5 एम्पियर के अमीटर में बदलना है, अमीटर में बदलना है, जो कितनी धारा नाप सके, 5 एम्पियर। तो जो शंट लगाया जाएगा, इसने ये नहीं पूछा कि शंट कितना होगा, ये पूछ रहा शंट की लंबाई कितनी होगी। तो बेटा देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ खास बात तो है नहीं इसमें, वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, शंट। इस शंट को निकालना है कितना होगा। तो शंट को निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है Ig/I × G। ये शंट को निकालने का सूत्र होता है, शंट को कैलकुलेट करने का सूत्र होता है। आप यहाँ ये सारी वैल्यू लिखोगे, शंट आ जाएगा 0.50 ओम। हल करके देखना आप, शंट आ जाएगा 0.50 ओम। अब ये जो शंट है, इसके लिए इसने विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। विशिष्ट प्रतिरोध दिया है शंट का 5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है 2.97 × 10⁻²। सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर लो, 2.97 × 10⁻⁻7 आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या में दे रखा है, मीटर में। इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होगी। तो आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर शंट का प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई निकालनी है तो L आ जाएगा S × A/ρ। S हमें पता है 0.50, A हमें पता है 2.97 × 10⁻⁻7 और बटे रो पता है हमें 5 × 10⁻⁻7। इसको हल करेंगे आप लोग तो आपका जो है उत्तर इसमें आ जाएगा, ये 6 होगा, सॉरी ये जो चेंज करेंगे 6 आ जाएगा ये। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 3 मीटर, इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो आप लोग देखते रहिए कि उसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा करते हैं। और ये वीडियो, इसके नोट्स बनाएंगे आप लोग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।